जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना विलंब किए हुए। तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा आप सब कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है। देखना है दोस्तों, पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो कितना प्रतिशत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन को जो है आप सब सही से देखिएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा इसका? 71%। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 71% जो है पृथ्वी पर जल की मात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिए, लेह। लेह एक ऐसा स्थान है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। राइट आंसर आप सब याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, ये बोध गया में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बोध गया। ऑप्शन बी इसका याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किया गया था कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए होगा। संस्कृत भाषा में किया गया था महाभारत की रचना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने किया था। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त ने किए थे गुप्त समाज की स्थापना। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अंगूर की खेती को कहा जाता है बीटी कल्चर। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसे जो है आप सब याद रख सकते हो। बीटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज। याद रखिएगा क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, लानोज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों और अभी तक इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हो दोस्तों तो फटाफट लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, फूलों की जो घाटी है वो कौन से राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है आपका। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों ये प्रथम भारतीय थे। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, यानी कि कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। हवा में दोस्तों कौन सी गैस जो है उसकी मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रोजन गैस की हवा में। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन गैस की। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। सभी को पता होगा शायद दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इस ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किए थे चार्ल्स बेबेज ने। किसने दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है।
पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जो हैं, ये दोस्तों इसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आप सब याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो सातवां। सातवां स्थान आएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सातवां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत का देखा जाए सर्वोत्तम सम्मान तो भारत रत्न हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? वन क्षेत्र जो है भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होगा? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आंसर भी होगा। यह भी एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है, इससे जो है आप सब याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु में के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछा है तो क्या होगा? 300 होगा, याद रखना है, 300। ऑप्शन सी होगा, एक नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिएगा, गुजरात राज्य होगा दोस्तों नमक के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे दोस्तों? तो राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी में। 1947, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाते हैं 1 मई को। 1 मई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाते हैं, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। आंसर ए होगा, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का रासायनिक नाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवला जो है उसमें कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर होगा सी, विटामिन सी। कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। आंसर डी होगा इसका, रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला शासिका थी। कहाँ की दोस्तों? तो भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। नीदरलैंड एक देश है दोस्तों जो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है इसे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नीदरलैंड को। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैंकॉक जो है ये दोस्तों आप सभी का होगा मैनाम नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी होगा? मैनाम नदी। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन
करने वाला देश कहलाएगा कौन सा देश? अमेरिका देश। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पेकिंग। पेकिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बीजिंग का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से होगा दोस्तों, आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन सी होगा, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों ये होगा कावारती। कावारती यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर के। ऐसे दोस्तों याद रखना, पायरोमीटर जो है ये सूर्य के ताप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? इनमें से बताइए कि सर्वाधिक जो क्रियाशील तत्व है वो क्या होगा? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो ये थर्ड आई शब्द जो है ये दोस्तों क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। थर्ड आई शब्द आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, सबसे हल्का गैस पूछा गया आपसे तो बताइएगा हाइड्रोजन गैस, जो सबसे हल्का गैस है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? कोयला की खानों से निकलती है दोस्तों मीथेन गैस। याद रखिएगा, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आंसर होगा पिटवा लोहा। आंसर बी इसका कीजिएगा और याद रखना है, पिटवा लोहा जो है ये लोहा का एक शुद्धतम रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो किए थे नागभट्ट प्रथम ने। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर दोस्तों आप सभी का कौन से राज्य में होगा? गुजरात राज्य में हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा दोस्तों, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? आंसर होगा चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कहलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जो है आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो है अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी किस घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से बहते दोस्तों ये राइन नदी, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है ये 8 राज्यों से होकर मिलती है दोस्तों, यानी कि आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो का एंड का क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना होगा। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।